उत्तर प्रदेश में सेकेंड फेज यानी कि दूसरे चरण का रण शुरू होने में बस अब कुछ घंटे बाकी हैं, मगर उत्तर प्रदेश की राजनीति हिजाब पर गरमाई हुई है। चुनावी राजनीति में हिजाब पर हंगामा बरपा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक दिन जरूर आएगा जब देश में हिजाब पहने हुए बच्ची प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी का यह बयान बीजेपी को बुरा लगा। बीजेपी ने पलटवार किया। ओवैसी जानबूझकर उत्तर प्रदेश में नफरत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। तुम लोगों का ये सपना पूर्ण नहीं होगा। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। हिजाब पर हद से गुजर जाने की होड़ लगी है। दशों दिशाओं में हिजाब पर हंगामा हाहाकारी हो रहा है। हिजाब नशी को कोई बेचारगी की बेड़ियां तोड़ देने की तकरीर कर रहा है, तो कोई हिजाब पर तिलमिलाहटों में लपेटकर तीखी तहरीर लिख रहा है, और कोई खुली आंखों में सजाए हुए है सपने कि एक रोज ऐसा भी आएगा जब इस मुल्क की रियाया का मुस्तकबिल किसी हिजाब नशी के हवाले होगा। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। चैन हो तो नींद आती है, और नींद आती है तो सपने आते हैं। ओवैसी को जो सपने आ रहे हैं, उनका एक बड़ा धड़ा यूपी चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं के सिरे से घिरा है। इसीलिए हिजाब के बहाने वो अपने आप को उनका हितैषी बताते हैं। हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। ओवैसी की तकरीर बहुत लोगों को नागवार गुजरी, मगर उन्हीं के हैदराबाद वाले राजा सिंह को थोड़ी ज्यादा खराब लगी, और जितनी ज्यादा खराब लगी उससे ज्यादा खराब भाषा में उन्होंने ओवैसी को जवाब भिजवाया। ये भूतो ना भविष्य, जब तक भारतीय जनता पार्टी भारत में है, तुम लोगों का ये सपना पूर्ण नहीं होगा। कोई भी बुर्का पहनने वाली व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बनेगी, भले ही तुम लोग कितनी चाहे उतनी जनसंख्या बढ़ाते रहो। उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में हिजाब हुलस रहा है, जुबानें शमशीर हो गई हैं, और विचारों की कटाई निराई गुड़ाई चल रही है। नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में कहीं कोई विवाद नहीं है, और इस प्रकार का धार्मिक उन्माद से भरे हुए वक्तव्यों का भी उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये साथ में आज चल रहा है। हिजाब पर आज देश में असदुद्दीन ओवैसी नफरत की राजनीति कर रहे हैं। उनके लगातार जो बयान आ रहे हैं, उससे साफ साबित होता है कि बच्चों को अलगाववाद परोस रहे हैं। जहां एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पर देश को आगे लेकर चल रहे हैं, मगर भेदभाव के सारी योजनाओं को बांटा जा रहा है, वहीं पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए असदुद्दीन ओवैसी नफरत की राजनीति कर रहे हैं। देश की राजनीति में ओवैसी की भूमिका कुछ अलग किस्म की ही है। बीजेपी की माने तो ओवैसी समाजवादी पार्टी की बी टीम है, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कहते हैं कि जुबान भले ही ओवैसी की है, लेकिन कमान तो बीजेपी की है। भारत की जनता किसी भी सांप्रदायिक व्यक्ति को और दूसरे दल को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति की बात को भी समझती है, चालाकियां भी समझती है, और साजिशें भी समझती है। ओवैसी साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू हो गए हैं, इसलिए आप चुनाव को सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं हिजाब के नाम पर। नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुसांगिक संगठन और ओवैसी, ये दोनों इस समय देश में एक सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं। ऐसे मौके में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव है
और देश और उत्तर प्रदेश की जनता अमन और चैन चाहती है, तब असदुद्दीन ओवैसी का इस तरीके का बयान निश्चित रूप से प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा और एक सांप्रदायिक। समाजवादी पार्टी की नेता तो एक कदम आगे निकल गई, बोली हिजाब पर हाथ लगाने वालों के हाथ काट देंगे। ये हमारे देश की बहन बेटियों के आत्मसम्मान पर हमला है। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। इस बयान से आप समझ सकते हैं कि हिजाब का हिसाब किताब कहां तक पहुंच गया है। वैसे सवाल ये है कि ओवैसी का यूं बयान देना क्या यूं ही है? उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों बोले आप? प्लीज छोड़ दीजिए सर। जो आपने कहा जो प्रधानमंत्री सर हिजाब वाला सर। नहीं सर, नहीं दूंगा जवाब। जाना है सर, प्लीज सर। बाबूजी बैठिए सर, प्लीज। बाबूजी आप बैठिए सर। प्रधानमंत्री के बारे में आप बोला कि हिजाब वाला सर, किस तरीके से महिला? आप बोल दिए सुन देख लीजिए। वो वैसी नहीं बोले, कोई बात नहीं। बोलने और ना बोलने का अधिकार हमारा लोकतंत्र ही देता है। किसी मुस्लिम बच्ची का हिजाब पहनना और प्रधानमंत्री बन जाने की बात करने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि इस लोकतांत्रिक देश में पीएम तो जनादेश से ही तय होता है, पहनावे से थोड़ी ना। संवैधानिक पदों पर मुस्लिम हस्तियों को वैसे भी हम देखते रहे हैं। अलबत्ता हिजाब का हंगामा अब यूपी चुनाव की धुरी पर फूट रहा है। हैदराबाद में आशीष सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।